महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। साडे वाचवा जपून वाचवा साडे वाचवा जपून वाचवा साडे वाचवा जपून वाचवा साडे वाचवा जपून वाचवा साडे वाचा जपून वाचवा। फोटो करता येते का पुढे? नासिक के तपोवन क्षेत्र में प्रस्तावित वृक्षों की कटाई ने अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। इस पर्यावरण संघर्ष को अब अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता सयाजी शिंदे और जगत गुरु शंकराचार्य का भी जोरदार समर्थन मिला है, जिसके बाद नासिक नगर निगम प्रशासन पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। साडे वाचवा जपून वाचवा साडे वाचवा जपून वाचवा साडे वाचवा जपून वाचवा साडे वाचवा जपून वाचवा साडे वाचा जपून वाचवा। आज तपोवन में सैकड़ों नागरिकों ने मौन विरोध प्रदर्शन करके अपना गुस्सा जाहिर किया। सह्याद्री देवराई संगठन के संस्थापक सयाजी शिंदे ने शनिवार को तपोवन में मीडिया से बात करते हुए प्रशासन को कड़े शब्दों में फटकार लगाई। तर तुम्हाला तपोवनाची गरजच नाही। जर तुम्ही 12 वर्ष झाले झाडं वाढले, तुम्ही म्हणता 12 वर्ष आम्ही मागच्या वर्षी आमच्याकडे लागले गेले आम्ही वाढवले, तुम्ही पण वृक्षारोपण केलं ना। मग जनतेपेक्षा डबल का खर्च करता तुम्ही? जागा साधूंसाठी नाहीच आहे, हे रेस्टॉरंट बनवणार नाही ते सांगतो सर, एक्झिबिशन सेंटर आणि नदी पूर्ण नाला केला यांनी, कपिला सिंचच्या नावाने पूर्ण नाला केला। गोदावरीमध्ये पाणी इथे थांबलेले सगळे वर नका जाऊ रे, थोडी जागा द्या। आपण खाली या मॅडम, थोडं मागे ना, मागे ना, पिछा थोडा मागे या, मागे आपण मागे या। तू बोलला का मागे येतो, आपण मागे या। तुझं बोललं कोण आहे पुढे मोबाईल वाला? जागा करायची व्हिडिओ उन्होंने भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि पेड़ हमारे माता पिता है, उन पर हमला हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सयाजी शिंदे ने मुख्यमंत्री से नागरिकों की जनभावना को गंभीरता से समझने की अपील की। जो इथं नाशिककरांच्या पर्यावरण प्रेमींना सपोर्ट करण्यासाठी मी इथं आलेलो आहे। मी गेली 10 वर्षापासून येतोय। इथला उद्यान विभाग किती फालतू वागला हे मला 10 वर्षापूर्वीच माहिती आहे। 2016ला आम्ही इथं इतकं काम केलं नाशिकमध्ये आणि अचानक 5000 मुलांना बेलाचं रोपं देऊन आम्ही मिरवणूक काढणार असतो। इथं त्र्यंबकेश्वरला बेल बाहेर आणला जातो, बेलाची झाडं वाढली पाहिजेत म्हणून करत असताना अचानक माझा प्रोग्राम कॅन्सल केला होता। मला ते दुःख अजून मला माहिती आहे की इथं कसं वागलं जातं। उद्यान विभागामध्ये कर्मचारी कसं काम करतात, झाडं रोपं कशी आणली जातात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कसं रोपं आणतं, नर्सरी का चांगली करत नाही, या सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास आहे। पण आता जरा जास्तच झालं म्हणून मला लोकांसमोर यावं लागलंय की बाबा इथलं एकही झाड तुटता कामा नये आणि हिडन अजेंडा तुम्ही राबवू नका। शासनाला विनंती आहे, तुम्ही शासन म्हणजे का आपलीच माणसं आहेत ना, आपल्याच माणसाने आपल्यालाच फसवलं तर ती याला आपली माणसं म्हणायची का? तर अशी वेळ आली तर आम्ही विरोधात जाणार, आम्ही इथले काही झाड तुटू देणार नाही। नाशिककरांच्या सगळ्या पर्यावरण प्रेमींच्या बाजूने आम्ही आहोत। सह्याद्री देवराईतली आमच्या 40 देवराई आहेत, महाराष्ट्रात सगळ्याकडून आहेत, आमच्या सगळ्यांच्या वतीनं सपोर्ट आहे। कुठेही झाड तुटत असलं
तर तुम्ही सगळ्यांनी सावध व्हा, त्याचा प्रश्न विचारा. झाड तुटू द्यायचं नाही. आपले झाड म्हणजे आपले आईबाप आहे. आमच्या आईबापांवर जर तुम्ही हल्ला केला तर आम्ही मुलं एवढी काही बुडगी नाहीत, आम्ही काही एवढे हे नाही की तुम्हाला जगू देणार, आम्ही तुम्हाला जगू देणार नाही. त्यामुळं साधुग्रामसाठी झाडं तुटता कामा नाही. साधू आले गेले आम्हाला काही फरक पडत नाही, पण झाडं आली गेली तर आम्हाला खूप फरक पडतो. हेच मला सांगायचं. झाड जाणं इथलं म्हणजे हा ज्ञानेश्वरांचा अपमान आहे. झाड जाणं हे तुकारामांचा अपमान आहे. झाड जाणं शिवाजी महाराजांचा अपमान आहे. ह्या लोकांनी सांगितले तेच विचार घेऊन आपण पुढे जातो ना. प्रशासनात प्रस्तावित वृक्ष तोड़ी के कारण नासिक में उपजे संताप की लहर के बीच जगतगुरु शंकराचार्य ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने सीधे तौर पर नासिक नगर निगम प्रशासन और स्थानीय लोक प्रतिनिधियों की कड़ी आलोचना की है। नासिक जाने की कल्पना से आह्लादित हैं। नासिक जाएंगे, वहाँ पर चातुर्मास्य करेंगे, कुंभ का आनंद लेंगे। लेकिन इसी बीच में एक समाचार आया है कि नासिक में जो तपोवन है, उस तपोवन के जो बहुत पुराने वृक्ष हैं, जिनकी बड़ी संख्या है, उनको काट करके वहाँ पर शिविर लगाने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। आप बताइए कि ऐसा कौन सा महात्मा होगा, ऐसा कौन सा धार्मिक व्यक्ति होगा जो कुंभ स्नान करने के लिए जाए और वृक्षों को काटने का पाप अपने सिर पर लेकर के वापस आ जाए। इसलिए अगर कोई ऐसी मांग कर रहा है कि यहाँ के वृक्षों को काट करके हमें शिविर लगाने के लिए जगह दीजिए, तो वो हमारे समाज का अंग नहीं हो सकता है। ना तो साधु समाज का अंग हो सकता है, ना तो हिंदू समाज का अंग हो सकता है। और फिर वृक्षों की ही बात नहीं है, ये वृक्ष तो वैसे वृक्ष हैं, वैसे तो वृक्ष काटना ही बड़ा पाप का काम है, लेकिन ये वृक्ष तो तपोवन के वृक्ष हैं। इन वृक्षों के नीचे जाने कितने साधु संतों ने बैठ करके तपस्या की है, भगवान का नाम स्मरण किया है, अनुष्ठान किए हैं, और इन वृक्षों में वो तपोभावना भर दी है। इसलिए आज भी उन वृक्षों के नीचे जाकर के थोड़ी देर के लिए भी कोई बैठता है तो उसके मन में अध्यात्म की तरंगें स्पंदन करने लग जाती हैं। लेकिन उन वृक्षों को काट करके उनकी जगह पर मैदान बना करके उसमें अगर लोगों को बसाने के लिए वो भी केवल कुंभ पर्यंत ही बसना है, उसके बाद फिर इसका मतलब है कि कुंभ के नाम पर वहाँ की सरकार इन वृक्षों को काटेगी, काट करके साधु संतों को शिविर के लिए जगह देगी, ये दिखाएगी कि देखिए हमने आपके लिए कितना अच्छा किया। और जब कुंभ पूरा हो जाएगा तो चूंकि वृक्ष कट चुके होंगे तो फिर वहाँ पर कोई सरकारी योजना ला दी जाएगी या अपने किसी व्यक्ति को वहाँ पर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा जिससे वो जगह कब्जा हो जाए। तो ये संतों के लिए, कुंभ के स्नानार्थियों के लिए व्यवस्था नहीं बनाई जा रही, ये व्यवस्था कुंभ के बीत जाने के बाद के लिए बनाई जा रही है। इसकी ध्वनि निकल रही है। हमारा यही कहना है महाराष्ट्र की सरकार से, कुंभ के मेला अधिकारी से और वहाँ के सभी स्थानिक निवासियों से कि तपोवन के वृक्ष बड़े पवित्र वृक्ष हैं, इनको कटने की जो योजना सार्वजनिक हुई है इसका विरोध किया जाए, इसको ना होने दिया जाए। अगर ये होता है तो कुंभ के स्नान का जो आह्लाद है वो घट जाएगा और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हम सनातनियों पर भी पड़ेगा और वहाँ की सरकार पर भी पड़ेगा। वृक्षों को बचाइए, तपोवन को बचाइए और बचे हुए तपोवन के साथ कुंभ का आनंद लीजिए। आज तक जैसे लेते रहे हैं आगे भी लीजिए। इस दोहरी चुनौती के बाद अब नासिक नगर निगम प्रशासन की अगली रणनीति क्या होगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी है। महाराष्ट्र बुलेटिन के लिए भूषण जैन, नासिक।